इन दिनों पूरे पाकिस्तान में आई फ्लू वायरस या जिसे उर्दू में अशोबे चश्म कहते हैं तेजी के साथ फैल रहा है। आंखों के जो पपोटे होते हैं वो सूज जाते हैं, आंखें बिल्कुल लाल लाल सी शक्ल उनकी जाहिर होती है। तो ये आई फ्लू वायरस होता है। इस बीमारी ने एक पेंडेमिक सिचुएशन इख्तियार कर ली है। जो प्रिकॉशंस हमने कोविड के दौरान इख्तियार की थी वो सारी प्रिकॉशंस हमने इधर ही देखनी है। इसके अलावा इसका जो टाइम पीरियड होता है वो रिकवरी का टाइम पीरियड 14 से 21 दिन तक होता है। तकरीबन इस टाइम तक 10 लाख लोग अफेक्ट हो चुके हैं इस चीज़ से, कमोबेश। इन दिनों पूरे पाकिस्तान में आई फ्लू वायरस या जिसे उर्दू में अशोबे चश्म कहते हैं तेजी के साथ फैल रहा है। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक कमोबेश 10 लाख अफराद सिर्फ पाकिस्तान से इस वायरस का शिकार हुए हैं। इसमें आंखों का जलना, आंखों की सोजश, आंखें बिल्कुल सुर्खी माइल हो जाना और मरीज़ को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इससे किस तरह बचा जा सकता है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, आई स्पेशलिस्ट हमारे साथ होंगे, उनसे जाके बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि इससे बचाव की क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपना कर जितने भी लोग हैं वो इससे महफूज रह सकते हैं। चलिए मेरे साथ। इसको बेसिकली आई फ्लू वायरस कहते हैं या एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ अलामात होती हैं, सिम्टम्स होती हैं इसकी। इसमें आँखों का लाल होना, आँखों का बहुत ज़्यादा बीफी रेड आइज़ जिनको कहते हैं, गोश्त की तरह की सुर्ख आँखें हो जाती हैं, आँखों में रड़क पड़ती है, दर्द होती है, आँखों में जलन हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आँखों के जो पपोटे होते हैं वो सूज जाते हैं, आँखें बिल्कुल लाल लाल सी शक्ल उनकी जाहिर होती है। तो ये आई फ्लू वायरस होता है। ये हर साल बेसिकली गर्मियों के मौसम में स्टार्ट होता है, लेकिन इस साल इस बीमारी ने एक पेंडेमिक सिचुएशन इख्तियार कर ली है। ये कराची से शुरू होकर मुल्तान और इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। ये बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के हर अफराद को मुतासिर करता है। उसमें सबसे पहले बचने का ये जो तरीका है वो है कि आप कॉन्टैक्ट से अवॉइड करें। कॉन्टैक्ट क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुतासरा शख्स है, कोई बच्चा है, तो उसको चाहिए, किसी भी शख्स को चाहिए जो उससे अफेक्ट हुआ है, उसको चाहिए कि वो आगे वाले किसी भी बंदे के साथ हैंड शेक ना करे। जो प्रिकॉशंस हमने कोविड के दौरान इख्तियार की थी वो सारी प्रिकॉशंस हमने इधर ही देखनी है। सैनिटाइज़र्स यूज़ करें, कॉमन इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं कॉमन इस्तेमाल की। मिसाल के तौर पर टावल है, आपका साबन है, इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें। अगर एक बच्चे को हो जाए, माँ ने तो उसे संभालना है, उसके लिए क्या SOPs हैं? उसके लिए SOPs ये हैं कि माँ अपने हाथ को सबसे पहले अच्छी तरह से धोए, बच्चों को भी साफ़ सुथरा रखें, बच्चों की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो सबसे सेपरेट कर लें। फैमिली में एक तरह की जो हमने क्वारंटाइन की सिचुएशन इख्तियार की थी ना कोविड में, उस तरह की सिचुएशंस हो जानी चाहिए। उसमें यह है कि उनका बच्चे का साबुन टावल उसको भी अलहदा कर लें। इवन जो आपका गिलास है जिसमें आप पानी पी रहे हैं आप उसको भी सेपरेट करें। इसका कितने दिन तक एक्टिव रहता है वायरस? ये इसकी अलामत 10 दिन तक ज़ाहिर होती हैं। पहले 2 दिन तो आँखों में आमतौर पर खारिश, इचिंग वगैरह होती है, लेकिन पेशेंट को इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। बाकी जो 8 दिन होते हैं, 10वें दिन तक जाके कम्प्लीटली इसकी अलामत ज़ाहिर हो जाती हैं। इसके अलावा इसका जो टाइम पीरियड होता है वो रिकवरी का टाइम पीरियड 14 से 21 दिन तक होता है। और ये अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन है, अगर वो अपनी आंखों को हाथ लगा लेता है, वो इन्फेक्शन कितनी देर तक जिंदा रहता है या एक्टिव रहता है अगले बंदे में मुंतकिल होने के लिए? वायरस मुंतकिल होता है 8 से 10 दिन, 2 से लेकर 10 दिन तक मुंतकिल होता रहता है। पहले 2 दिन तक अलामत बहुत कम ज़ाहिर होती हैं। जो 10 दिन होते हैं, बाकी अगले 8 दिन, 8 से 10 दिन का वो जो वक्फा है उसमें अलामत बड़ी तेज़ी से ज़ाहिर। सब कि पेशेंट अगर उसको हो गया तो उसके लिए क्या उसको करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको कॉन्टैक्ट से अवॉइड करना चाहिए। आंखों के ऊपर हाथ ना लगाए, ग्लव्स यूज़ करें, अपने पास सैनिटाइजर्स रखें। इसके अलावा जो लोग ऑफिस में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस के लोगों को ऑफिशियली तौर पर 8 दिन का ऑफ होता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा है जो स्कूल जा रहा है वो अफेक्ट होता है तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे के होमवर्क का इशू है, हम उसकी छुट्टी तो करवा नहीं सकते। उसके लिए बेहतर यह है कि उसके टीचर्स को एडवाइस की जाए, उनके टीचर्स को रिक्वेस्ट की जाए कि इस बच्चे को क्लास में सबसे सेपरेट बिठाया जाए। ये फासले से भी हो जाता है कि अगर एक बंदे की आंखें ख़राब हैं तो उसके पास कोई बंदा बैठा? फासले से बहुत कम होता है, कॉन्टैक्ट से ज़्यादा होता है। इसके अलावा इससे बचाव की बहुत सी हमारे पास तरीके हैं बचाव के। आँखों के ऊपर छींटे मारें पानी के, ठंडे पानी के छींटे मारें, बर्फ़ की टकोर करें, आँखों को मसलने से ग्रेज करें, अपने पास सैनिटाइजर्स रखें। स्कूल में एक बच्चा अगर 1000 तादाद है तो ये पॉसिबल है कि 1000 बंदे को भी हो सकता है? पॉसिबल ये है कि अगर एहतियात ना की जाए तो सबको फैल सकता है। क्योंकि मेरे पास कल एक फैमिली के 7 पेशेंट्स आए हुए थे और बच्चों से लेकर माँ बाप
बच्चे सारे अफेक्टेड थे। तो ये इसका एंड क्या होता है, ये कितने दिन अपनी पीक पे जाके बिल्कुल स्लो हो जाता है? 14 से 21 दिन होते हैं। 21 दिन लगा? 21 दिन तक मुकम्मल रिकवरी हो जाती है। 21 दिन तक अगर एहतियात भी की जाए, ड्रॉप्स भी यूज़ किए जाएँ, आई ड्रॉप्स, मुख्तलिफ मेडिकेशंस हैं वो यूज़। आप क्या अमूमन पेशेंट को एडवाइस करते हैं जो आपके पास? पेशेंट को सबसे पहले यही एडवाइस किया जाता है कि सबसे पहले तो वो कांटेक्ट ना करे किसी के साथ, किसी को टच ना करे। एज ए मेडिसिन? एज ए मेडिसन उनको मुख्तलिफ ड्रॉप्स दिए जाते हैं, और वो जो मेडिसन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, सिम्टम्स टू सिम्टम्स वेरी करती है। मुख्तलिफ सिम्टम्स देख के ड्रॉप्स फिर प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। यानी कि बचा जा सकता है? बचा जा सकता है। अगर एहतियात की जाए तो हम काफ़ी हद तक इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं। और ये एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कितने बंदों तक अब तक फैल चुका है, क्योंकि हर शहर से खबरें आ रही हैं? तकरीबन इस टाइम तक 10 लाख लोग अफेक्ट हो चुके हैं इस चीज़ से, कमोबेश। ये थे डॉक्टर बासत नवाज, आई फिजिशियन, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नाजरीन टिप्स दी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, एक थोड़ी सी एहतियात करके इस आंखों के मोजी मर्ज से बचा जा सकता है, जो कि ना सिर्फ आपको इफ़ेक्ट करता है बल्कि आपकी पूरी फैमिली को ये मोजी वायरस जो है वो अपनी लपेट में ले लेता है। ये थी आज की स्टोरी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान इदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।